गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, यानी कि जो हैलोजेंस हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरीके से रिएक्ट होते हैं और किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन से देखा था कि कैसे ये हाइड्रोजन हैलाइड्स फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि उसका क्या रिड्यूसिंग नेचर होगा, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। तो अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। जनरली जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं होते। यानी जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड में देखा था कि जो हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड क्या है, डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन हैलोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की तरह डायरेक्टली कंबाइन नहीं होता। ये क्या होता है, इनडायरेक्टली कंबाइन होता है। और इनडायरेक्टली कंबाइन होकर ये क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दो तरह के कंपाउंड बनाता है, दो ऑक्साइड बनाता है। एक बनाता है O2F2 और दूसरा बनता है आपका OF2, यानी ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब हम इसको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो आइड हम किस में लगाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की अगर हिसाब से हम देखें तो फ्लोरीन के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, और ऑक्सीजन का हम एज इट इज़ नाम लिख देंगे। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन फ्लोराइड है या ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को हम अगर वेरी डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम फ्लोरीन के साथ, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। तो वेरी डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम F2 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये आपका वेरी डाइल्यूट LuTe तो गिव्स क्या देता है आपको, NaF प्लस OF2 प्लस H2O। क्या दे रहा है आपको, NaF प्लस OF2 प्लस H2। तो ये ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसको हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि जब फ्लोरीन को वेरी डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो तब हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये तो है आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं और लार्ज नंबर में ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं, या जो ऑक्साइड्स हैं लार्ज नंबर में ऑक्साइड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये जो हैलोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और अलग अलग कंपाउंड में ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो किस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड है हैलोजन के, उनके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं कि कैसे इनकी हम डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये आप देखिए, तो हेडिंग बना देते हैं, ऑक्साइड ऑफ हैलोजन, ऑक्साइड ऑफ हैलोजन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्लोरीन जो है
वो केवल एक ही तरह का ऑक्साइड देता है ऑक्सीजन के साथ, O2F2 या OF2। जो अदर है वो +1 से लेके और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं। कॉलम में हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, यानी यहाँ पे लिखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड इट इज़ आयोडीन, ठीक है। तो ये आपके आगे। अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट स्टेट में देखने, देखिए तो इसको आप कॉलम वाइज भी बना सकते हैं, आप इसको कॉलम वाइज भी बना लीजिए। और ये आपके फ्लोरीन F2 लिख लो, क्लोरीन, या बेटर है एक इनके नाम लिख लो। F2 की जगह हम इसका पूरा नाम ही लिख देते हैं। पूरा नाम क्या लिख देते हैं हम इसका? फ्लोरीन, FLOURINE, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है बच्चा, सबसे पहले लेते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट -1। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कौन दिखाता है? फ्लोरीन। केवल फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के बाद जो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है? ऑक्सीजन है। तो हैलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। इज इट क्लियर? तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? फ्लोरीन, OF2। बाकी क्लोरीन नहीं मिलेगा, ब्रोमीन नहीं मिलेगा, आयोडीन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है। अब देखिए आप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? क्लोरीन, ठीक है, और ब्रोमीन भी दिखाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? Cl2O +1 है, 2x - 2 = 0, देन x = 1, Br2O, Cl2O एंड Br2O। आयोडीन नहीं दिखाता। फिर आ गया आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 के बाद आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा? Cl2O3। अब देखो 2x - 6 = 0, देन x = 3, ये भी नहीं दिखाता, ये भी नहीं दिखाता। इसके बाद आता आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो कतई भी नहीं दिखाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाएगा? क्लोरीन दिखाएगा, Cl2O, ऐसे ब्रोमीन दिखाएगा, Br2O, और इसके साथ साथ कौन दिखाता है? आयोडीन। आयोडीन क्या दिखाता है? I2O4, ठीक है। तो Cl2O, Br2O, I2O4, ठीक है। ऐसे ही +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन नहीं दिखाएगा, क्लोरीन भी नहीं दिखाता, ब्रोमीन भी नहीं दिखाता, केवल कौन दिखाता है? आयोडीन, I2O5, ठीक है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल कौन दिखाता है? I2O5 आयोडीन। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट केवल क्लोरीन दिखाता है, और क्या दिखाता है? Cl2O6, ब्रोमीन भी नहीं दिखाता, आयोडीन भी नहीं दिखाता, ठीक
ठीक है। और अब आता आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाता फ्लोरीन। Cl2O7 ये दिखाएगा, ब्रोमीन नहीं दिखाता, और ये दिखाता है I2O7। ठीक है बच्चों, तो अब देख लीजिए आप, जो ऑक्साइड ऑफ हैलोजन है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हैलोजन्स हैं उनके क्या कंपाउंड हैं, तो ये है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कौन बनाता है? क्लोरीन बनाता है ऑक्सीजन के साथ। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड किसके बनते हैं? क्लोरीन के बनते हैं। उसके बाद आयोडीन आपका, देन ब्रोमीन। फ्लोरीन का केवल एक ही बनता है, OF2। वो भी क्यों? क्योंकि फ्लोरीन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। बाकी ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं शो करता, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास, फ्लोरीन के पास होती नहीं है। तो फ्लोरीन केवल OF2 एक ही कंपाउंड शो कर सकता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मैक्सिमम किसके? क्लोरीन के। तो हम क्लोरीन के कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म बना लेते हैं। जो हैलोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? कोवैलेंट नेचर के होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन आएगी आपकी, वो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका? जनरली कोवैलेंट बॉन्ड ही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो किस तरीके से इनके बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे ये अब हम यहाँ पे करेंगे, और आप देखिए इसको किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं हैलोजन्स के, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। यानी ये इजीली किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं। इसीलिए इनका जो यूज़ है, जैसे Cl2O7 हो गया या ClO2 हो गया, Cl2O या Cl2O हो गया, ये आपके पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है, या पेपर इंडस्ट्री के अलावा एक जगह और यूज होते हैं, और ये यूज होते हैं आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनका वाइडली यूज़ होता है। और ये क्यों यूज होता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आप जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो रिडक्शन करते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या है? किसी भी चीज़ को, कलर को कलरलेस कर सकते हैं या कलरलेस को कलर्ड में चेंज कर सकते हो। जनरली कलरलेस को एक कलर्ड में चेंज करते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं हैलोजन के, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो कुछ हैलोजन एसिड का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम ले लें Cl2O। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा किस तरीके से बनेगा? O सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका ये क्या है? OCl2। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 112 डिग्री। ये देखो, ये जो बॉन्ड है 112 डिग्री, और 117 पिकोमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ। ये देखो बॉन्ड लेंथ 117 पिकोमीटर होती है। किसमें? Cl2 में। ठीक है, एक हम और ले सकते हैं, ClO2 ले सकते हैं। अब ClO2 कैसे बनाएंगे हम? ClO2 अब देखो ठीक उल्टा हो जाएगा। Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर क्या आ गया आपका? ClO2 का हो गया। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये 118 डिग्री का होता है, और बॉन्ड लेंथ होती है 147 पिकोमीटर, 147 पिकोमीटर। ठीक है, इसी तरह से तुम Cl2O3 बना सकते हो। चलो मैं ये एक और बनाता हूँ, Cl2O7 का बना लेता हूँ, Cl2O7। ठीक है, अभी देखो आपका Cl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl।
अब देखिए आप, ये जो Cl है ये और ये कितने Cl है यहाँ पे, 2 Cl आ गए, 1 ऑक्सीजन आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 7। अब देखो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। एक की यहाँ शेयरिंग हो गई, कितने बचे, 6 का मतलब हो गया कि 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक ऑक्सीजन को, 2। 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 6। 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्लोरीन के पास है। ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। तो इसका मतलब 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिए, हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, O O O। अभी देखो क्या बनाए, Cl2O7, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 119 डिग्री। कितना, 119 डिग्री। और ये जो Cl और O के बीच का एंगल है अराउंड ये होता है 115 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें तो जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर हम इस बॉन्ड लेंथ को देखें इसके ऑक्सीजन है इसकी, तो ये होती है 141 पिकोमीटर, ठीक है। और ये अगर देखें Cl और O, ये अगर हम देखें तो ये होती है अराउंड आपकी 117, तो इसको 117 पिकोमीटर। तो इसी तरह से जैसे मैंने Cl2O, ClO2 या Cl2O7 के स्ट्रक्चर बनाया, आप Cl2O3 का बना सकते हैं या Cl2O3 आप बना सकते हैं और Cl2O6, ये 2 स्ट्रक्चर आप खुद बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे और ये स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनका ध्यान रखना है। ये आपका Cl2O का स्ट्रक्चर हो गया, दिस वन। ये आपका हो गया ClO2 और ये हो गया आपका Cl2O7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। ऐसे ही डाइक्लोरीन ट्राइऑक्साइड, डाइक्लोरीन हेक्सा ऑक्साइड, इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे और साथ साथ ऑक्सो एसिड के हम कुछ ऑर्डर भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको ऑर्डर में लगाएंगे। तो ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।